8वें दिन रानी झांसी क्लीन ऐतिहासिक ताज़िए पर प्रसाद वितरण करने पहुंचे डॉक्टर संदीप। आपको बता दें कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग स्थित रानी महल के पास ताज़िए को हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मुहर्रम का पर्व मनाते हैं। ये ताज़िया काफी मान्यता का प्रतीक होता है। झांसी के शहर कोतवाल द्वारा विधि विधान पूर्वक ताज़िया रखा जाता है और यह परंपरा झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय से झांसी प्रचलित है। जिस ताज़िए का नाम बाईसा ताज़िया होता है, रानी महल के निकटतम यह ताज़िया बीते कई वर्षों से रखा जाता है। इसी प्रथा को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताज़िया इमामबाड़ा कमेटी के द्वारा हर वर्ष की तरह ताज़िया रखा जाता है, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग शिरकत करते हैं। भव्य आयोजन होता है। आज मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संस्थापक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी 8वें दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। संदीप सरावगी द्वारा लंगर भंडारा वितरित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लंगर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि हमारे संघर्ष सेवा समिति बिना किसी भेदभाव जातिवाद के निरंतर कई वर्षों से झांसी में कार्य कर रही है, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब झांसी में एकता की मिसाल है। बिना भेदभाव के मुहर्रम में सभी समुदाय एकत्रित होते हैं। मुहर्रम का 8वां दिन चल रहा है। इसमें आग के शोलों पर चलते हुए या हुसैन के नारे लगाए जाने के बाद मेहंदी जुलूस निकाला जाता है। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख दिन है। इस मौके पर ताज़िया यानी मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। इस दिन शिया मुसलमान इमामबाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं और ताज़िया निकालते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा होता है, जो इस साल 17 जुलाई को होगा। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार करबला में एक युद्ध के दौरान इस दिन हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। इसमें उनके 6 महीने के पुत्र हजरत अली असगर भी शामिल थे। तभी से मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाकर उन्हें याद करते हैं। इस दौरान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताज़िया इमामबाड़ा कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल राशिद, मोहम्मद अकरम मंसूरी, शाहनवाज आलम, साइमा खान, अल्पसंख्यक मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष हाजी मुन्ना बाबू मंसूरी, सुनील कुमार त्रिवेदी, अशोक कतरौलिया, रिजवान खान, मोहम्मद यूनुस मंसूरी, एडवोकेट मनोज रेजा, व्यापार मंडल अध्यक्ष साकेत, शौकत अली, सेवा निवृत्त हेड मास्टर सलीम मंसूरी, जल संस्थान अरुण द्विवेदी, मुकेश सिहाल, एडवोकेट बलवीर वाले, मोहन नेपाली, जीवन, जावेद कुरैशी, राज कपूर यादव, संदीप नामदेव आदि संघर्ष सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे। ऐसा है कि रानी महल पर जो हमारे यहाँ ताज़िया रखा है 1 तारीख 10 तारीख तक, सबसे बड़ी इसकी काबिलियत ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी जात के लोग मिलकर इस ताज़िया को रखते हैं, जिसमें हमारी ताज़िया कमेटी के जितने लोग मेंबर यहाँ पे हैं, जो दिन और रात एक करके पूरी मेहनत करने के बाद यहाँ पर आज रोज भंडारा हो रहा है, नहीं समझे, और रोज यहाँ पे दुआएं मांगी जा रही हैं, और दुआएं भी इस बात की कि भारतवर्ष आगे कैसे बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे यहाँ पूरे देश में सिर्फ झांसी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई थी तो उनके समय से चला रहा है कि मुसलमानों का ताज़िया और हिंदुओं की होली जलाने का और ताज़िया रखने का सबसे बड़ा कर्तव्य सबसे पहले हमारे शहर कोतवाल को है। उन्हीं के द्वारा यह प्रक्रिया निभाई जा रही है, और सबसे बड़ा धन्यवाद इस कमेटी के लोगों का है, इनका हमारे रही भाई साहब का है कि इनका सबसे बड़ा साथ ये है जो वास्तविकता में आप लोगों को इस बात से सीखना चाहिए, आने वाली जनता को, कि आप जब हम लोग मुसलमानों के यहाँ शरीक होते हैं, मुसलमान हिंदुओं के शरीक होते हैं, तो हम लोग में आप मतभेद नहीं कर सकते। आप जैसे हम के भी नारे लगाते हो, हम लोग सलाम अलैकुम भी करते हैं। ये वो झांसी की धरती है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारी जात के लोग मिलके रहते हैं, और सारे नेताओं को, सारे गंदे लोगों को जो इस एकता को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि हम झांसी के लोग ना तो टूटे थे, ना टूटे हैं और ना टूटेंगे। इस बात का वचन है हमारा आपका, और इसी तरह हर साल मिलजुल कर सारे पर्व एक दूसरे के साथ हम लोग इसी तरह मनाएंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे भाई, हमारे साथ बड़े भाई संदीप भैया, दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और सभी ताज़िया कमेटी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और खासकर यहाँ पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी जी आए हैं।
उनका भी कहे जिनसे बहुत बहुत उत्तर बाद उनका स्वागत करता हूँ कि अपनी कीर्ति रखें। क्या होता महाराज टूटी नहीं अंग्रेजी दिखाई दे रहा होगा। अब्दुल रशीद, अध्यक्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया कमेटी। ये जो ताजिया है ये महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल से रानी महल के अंदर स्थापित हो रहा है। वो आज वर्तमान में रानी महल के द्वार पर ये ताजिया स्थापित हो रहा है। ये ताजिया 1851 से और पहले से हो रहा है, लेकिन 1851 में महारानी झांसी ने इसमें एक नई व्यवस्था दी थी। वो व्यवस्था आज तक बरकरार यथावत अनवरत और सुचारू रूप से जारी है। और इसका ये इतिहास है कि ये ताजिया हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इस ताजिए पर सभी लोगों की आस्थाएं रहती। झांसी नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के भी व्यक्ति इस ताजिए को, हमारी मस्जिद दयाराम शर्मा जी की मस्जिद को, राय के ताजिए को और हमारे रहीम कुंजड़े साहब की बुर्राब को, ये 4-5 जो चीजें हैं ये मुहर्रम राष्ट्रीय मुहर्रम पर्व के रूप में माना जाता है। परंपरा क्या है? परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि महारानी झांसी के जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो हमारे मोहल्ले के लल्ला बड़ई साहब अपने घर एक मस्जिद बना करके रखते थे चंदन की लकड़ी की। तो जब उनका उत्पन्न हुआ पुत्र रानी साहब बने तो उन्होंने वो दरबार में पेश किया वो झूला, उससे वो काफी खुश हो गई हैं। और उसी दौरान में वो झगड़ा हो गया था ताजिएदारों का कि भाई वो कहता हमारा ताजिया आगे चलेगा, उनने हमारा ताजिया आगे चलेगा, उनने हमारा ताजिया आगे चलेगा। तब जा करके जी इन्होंने बड़ई साहब ने ये मस्जिद रानी के दरबार में पेश करी। तब रानी ने कहा ठीक है भैया, अब किसी का ताजिया आगे नहीं चलेगा। ये जो मस्जिद है ये अल्लाह और खुदा का घर है, ना आपका ताजिया चलेगा ना मेरा ताजिया चलेगा। सबसे पहले ये दयाराम से वो लल्लन बड़ी की मस्जिद चलेगी आगे, इसके बाद मेरा ताजिया चलेगा, फिर इसके बाद अन्य लोगों के ताजिए चलेंगे। ये इसका इतिहास है। ताजिए के लिए संसाधन समिति इकट्ठा करती है जी, ताजिए के लिए संसाधन समिति खुद इकट्ठा करती है, बाहर से भी सहयोग लेते हैं। अभी समिति को सहयोग प्रशासन से मिलता आया है। अभी जनता का या बाहर का इस ताजिए पर बिल्कुल भी सहयोग नहीं है और लोग बाग प्रशासन को भ्रमित करे आते जाकर के उल्टा सीधा। लेकिन हकीकत इसकी ये है कि आज हमारी ये पूरी कमेटी खड़ी और आप लोग भी 2-3 साल से देख रहे हैं कि कितने संघर्षों के बाद इस ताजियों को भाई साहब स्थापित करना पड़ता है। अभी इसी वर्ष की बात देख लो कि व्यवस्था ठीक है, मतलब हमारे कोतवाल साहब इस ताजिए पर सलामी देने आते हैं तो वो कोतवाल साहब सलामी देने आएंगे ताजिए पर और फिर इसके बाद ये ताजिया मिसलबत होगा, फिर इसके बाद इसका विसर्जन होगा और फिर इसके बाद एक विशाल लंगर होगा जिसमें कब स्थापित हुए थे और कब विसर्जन होगा इनका? ये ताजिया 8 तारीख को स्थापित किया गया। मुहर्रम की 1 तारीख को इसको स्थापित किया गया है और मुहर्रम की 17 तारीख को इसको विसर्जन किया जाएगा। ताजिया यहाँ पे रानी महल का रखा गया है, इसका क्या महत्व है? क्या ये राष्ट्रीय एकता का ज्वलंत उदाहरण है, सांप्रदायिक सौहार्द का ये प्रतीक है। झांसी नगर के समस्त धर्मों के व्यक्ति यहाँ आकर पूजा इबादत करते हैं, वो अपनी मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी होती है। सबसे आगे चलता है ये ऐतिहासिक स्वरूप में रानी लक्ष्मीबाई जी के टाइम से उन्होंने ये ताजिया, उनका ताजिया कहलाता, भाई साहब का ताजिया। वर्तमान में इसको कोतवाल का ताजिया भी कहते हैं।
कोतवाल इसके संरक्षक है, मुख्य संरक्षक है, और ये कोतवाल के ताजिया के रूप में शहर कोतवाल आके इसको कंधा देते हैं, सलामी देते हैं, और झांसी नगर के समस्त ताजिया इसको